भगवान श्री सूत जी शौनक आदि ऋषियों को पावन कथा का वर्णन कर रहे हैं। क्या है भागवत कथा, क्यों श्रवण करें भागवत कथा, इसमें क्यों खर्चा करें और क्यों इसमें इतना टाइम देवे, क्या मिलेगा इस कथा से। तो कल भगवान सूत जी ने और सनत कुमारों ने बहुत सारा समाधान किया ऋषियों का और स्वयं नारद का। नारद इतने तार्किक है, इतने तर्क वाले हैं। शौनक आदि ऋषि भी भयंकर तर्क वाले हैं, और जिनमें तर्क और कुतर्क ज्यादा हो उनको कथा पर विश्वास करवाना कठिन पड़ता है। एकादशी की कथा सुनी होगी दो चार लोगों ने, कोई कुतर्क करने वाला सुन रहा होगा तो उसमें वो शंका निकाल रहा होगा, वो कह रहा होगा कि जिनका भाग्य पहले से ही अच्छा है, एकादशी तो उनके ऊपर ही कृपा कर रही है, और जिनका भाग्य फूटा हुआ है उनके ऊपर एकादशी का कोई प्रभाव नहीं है। तो मैंने दोनों ही सारांश बताए कि अधिक बीमारी और हल्की बीमारी, हल्का पाप और अधिक पाप। कपड़े, जो कपड़ा तुम्हारा हल्का है उसे धोने में कम पानी लगता है, कम साबुन लगता है, कम समय लगता है। अगर तुमको चादर धोनी हो, कंबल धोना हो तो समय ज्यादा लगता है, ताकत ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा लगता है। तो जिनके मन में तर्क हो ऐसी कथाओं को सुनकर, उनके लिए यह है कि आप कैसा जीवन धो रहे हैं कथा से, कौन सा पाप ऐसा है जो कथा से मिटा रहे हैं, इसे तो आप भी नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। क्योंकि जो पाप हो जाता है उसे हम पाप समझ के कब करते हैं, उसे तो हम स्वार्थ में करते हैं। और स्वार्थ में कुछ उपलब्धियां होती हैं जीवन के लिए, धन मिलता है या नाम मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, उसके लिए हम झूठ बोल लेते हैं, अपराध कर लेते हैं, छल कर लेते हैं, कपट कर लेते हैं, हिंसा कर लेते हैं। उस समय वो पाप नहीं लगता, पर वो जो पाप ही है वो बाद में जब वो पाप में प्रकट होता है तब बहुत बड़ी पीड़ा खड़ा कर देता है। तो कैसे निवृत्ति होवे, तो उसके लिए ये कथा कि ज्ञान गंगा ऐसी है जैसे भागीरथ सगर के पुत्रों को तारने के लिए गंगा लेकर आए, भगवान शंकर की परम जटाओं से, ब्रह्मा के कमंडल से, ऐसे ही भागवत रूपी ज्ञान गंगा में हमारे श्री गोपाल यादव परिवार क्षेत्र के लिए भागीरथ बने हैं और पूरे क्षेत्र का पवित्र करना चाहते हैं, जीवन पितरों का उद्धार करना चाहते हैं। भागीरथ तो एक ही आता है, पर गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए जैसे सहयोग सभी का, ऐसे ही ये पावन सनातन धर्म की रक्षा के लिए हो रहा अनुष्ठान है। इसमें सर्वत्र सभी का सहयोग होना चाहिए। कैसा सहयोग? सबसे पहले तो मन का सहयोग होना चाहिए। आपका मन इस कथा से जुड़ा हो, आप नहीं भी आ पा रहे एक आध दिन, कोई बात नहीं है, और आपका मन इससे जुड़ा होना चाहिए। आप जहां हैं वहां से लोग को कहें कि जाओ भाई, ऐसी ऐसी महान कथा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, पहुंचो, हम तो फंस गए, हमारे यहाँ आज ये गलत काम हो गया है, हम जा नहीं सकते, तो आप लोग जाओ और उस परमानंद को भोगो। ये मन से जुड़ना है, और तन से जुड़ना है कि कथा में कोई भी सहयोग हो जाए शरीर से, और धन से जुड़ना है कि कथा की व्यवस्थाओं में संपत्ति लगाई जाए। तन से, मन से, धन से जुड़ करके इस अनुष्ठान का लाभ उठाओ।